हेलो। ठीक है, फिर क्या देखना। फोन कर लो, लाल चाचा को आपको आएगा। कैसे करूं? इससे बोलो। आपने कर देना तो। हाँ, बंद करो। हेलो, लाल चाचा निकल गए। कहाँ पहुँच गए? हेलो। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, आप स्टार्ट हो रही है। आप स्टार्ट नहीं किया आपने? हेलो। ठीक।
आइडेंटिटीज। हेलो। हेलो, हाँ जी, मेरे को लिंक ज्वाइन नहीं हो रही थी, तो अब क्या बेटा? वो पहले क्या? लिंक ज्वाइन नहीं हो रही थी, अब वो पहले मैं ट्राई कर रही थी, वो ठीक लिंक है ज्वाइन ठीक है नहीं हो रही बेटा। थी, अब हो गई। अब हो गया। हाँ जी। ओके, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। साफ आ रही है? हाँ जी। ओके, अब स्टार्ट कर रहे हैं ना चैप्टर। हाँ जी। हाँ, थोड़ा वॉल्यूम कम कर लो। हाँ, ठीक। कहीं। ये 1 मिनट है ना बेटा। अब बताओ, साफ आ रही है? हाँ, साफ है। ओके ओके बेटा, चलो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आइडेंटिटीज, है ना। हाँ जी। और सैटरडे को है ना इसका बेटा टेस्ट तुम्हारा? हाँ जी, सैटरडे को है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होता है बेटा? दो बाइनोमियल्स, जैसे बाइनोमियल्स क्या होती हैं, जैसे x प्लस ए है और x प्लस बी है, ठीक है, हाँ जी। क्लियर। x प्लस हाँ ए जी। एंड x प्लस बी, जिसमें दो टर्म्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? बायनॉमिनल। बाइनोमियल। हाँ जी। ठीक है, ये भी हाँ बाइनोमियल्स है। जी। ये क्या है? ये भी, इसमें भी दो टर्म है, तो ये भी क्या है? बाइनोमियल। ठीक है। हाँ। अब इनका जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x प्लस हाँ ए जी। एंड बी, तो नॉर्मल जी। जैसे हम कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखो इसको टर्म्स को ब्रेक कर लो पार्ट में। ये 1 है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, क्लियर। हाँ जी। जैसे x, फर्स्ट टर्म को देखो, ये जो आपका ये है फर्स्ट टर्म, और ये सेकंड टर्म, ठीक है ना, बाइनोमियल का पूरा पार्ट। हाँ जी। जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन आता है आपको? हाँ। देखो कैसे करते हैं, देखो x का मल्टीप्लाई x से किया पहले, ऐसे, ठीक है। क्लियर। हाँ जी। हाँ। x का मल्टीप्लाई फिर किससे करेंगे? b से, क्लियर। ठीक है। x इंटू एक्स प्लस x इंटू बी, बी। क्लियर। हाँ जी। अब सेकंड का किससे करेंगे? थर्ड से। सेकंड का किससे ठीक। करेंगे? थर्ड से। हाँ जी। और साइन के साइन देखेंगे दोनों का, सेकंड का भी प्लस है और आपका ठीक है। थर्ड का भी साइन प्लस है, ठीक है ना। तो क्या हाँ होगा? जी। हाँ जी। ए इंटू एक्स, और ए का मल्टीप्लाई फिर बी से करेंगे तो क्या आएगा? ए इंटू बी, क्लियर। ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस हाँ जी। ए एक्स प्लस ए बी, क्लियर। हाँ जी। हाँ। ये चीज समझ में आ गई। हाँ। फिर इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये एक्स एक्स के टर्म है दोनों, है ना, हाँ। हमें एक्स है ना, तो क्या करेंगे, एक्स ले लेंगे, हो जाएगा ए प्लस बी हाँ जी। प्लस ए बी, ये क्लियर हो गया। हाँ। तो एक आइडेंटिटी बन गई कि जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी का, ठीक है ना, और हाँ। ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो हाँ। सकती है, 2 भी हो सकती है, इसकी 3 हो सकती है, 2 हो सकती है ना। ये क्लियर हो रहा है। हाँ जी। और यदि ए और बी की वैल्यू सेम हो जाए, क्लियर, ए एंड की वैल्यू क्या हो जाए? सेम, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस ए का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आई? ये नहीं आई समझ। बेटा ये देखो यहाँ पर a और b था ना, x प्लस हाँ ए और x हाँ प्लस बी था ना, ये हाँ चीज जी समझ में आई? हाँ हम क्या करते हैं, 2 इंटू टू का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हाँ 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। या 4 भी लिख सकते हैं। हाँ जी ये चीज समझ में आ गई? तो हाँ x जी प्लस ए और x प्लस ए कैसे हैं, दोनों सेम है ना, हाँ तो सेम सेम का मल्टीप्लाई क्या होता है, तो स्क्वायर हो जाएगा ना, x हाँ प्लस ए का बराबर हाँ जी होल स्क्वायर। स्क्वायर क्लियर? जी तभी मैंने हाँ कहा जी कि clear। ए और बी की जब तक डिफरेंट वैल्यू है, ए की हाँ वैल्यू मान लो है, बी की वैल्यू मान लो 3 है, तब तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? हाँ और जब सेम वैल्यू होगी ए और बी की, ए तो एंड ये सेम, हाँ तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला हाँ जी और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे जैसे ये किया है ना ऊपर वाला, ये वाला, हाँ बस उसमें ए इंटू ए होता रहेगा, है ना, हाँ ए ए इंटू बी की जगह ए इंटू ए हो जाएगा वहां पर। क्लियर है? हाँ हाँ जी clear। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया? हाँ आ गया। आपने नोट डाउन कर लिया? वही कर रही थी बस। हाँ करो करो बेटा, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे मेरे कोई भी दिक्कत हो मेरे को पूछो। हाँ जी। हम्म, हाँ जी कर लिया। कर लिया? अब एक चीज हाँ देखना जी सेकंड पेज पर जो मैं कर रहा हूँ, अभी हाँ हमने लिखा था x प्लस ए इंटू एक्स, ए एक्स प्लस बी, ये लिखा था ना। हाँ इसमें एज्यूम करो कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। क्लियर? हाँ जी तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 2 और x x प्लस प्लस 3 3, ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी यदि आपने ऊपर वाला जैसे मैंने आपको बताया था x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला निकाल के दिखाया था, तो अभी ये फॉर्मूला आया था एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए टू एक्स प्लस ए बी। क्लियर? हाँ इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो इसकी वैल्यू, देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस हाँ बी की जगह क्या आ जाएगा 3, 3 ए की जगह 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस प्लस एक्स। हाँ जी ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी आ गई। तो सबसे ज्यादा आसान है कि आप केवल मल्टीप्लीकेशन, ये याद नहीं हो सकते, ये डायरेक्ट याद नहीं होंगे, ठीक है ना, तो आप हाँ केवल मल्टीप्लीकेशन करना x प्लस ए का और x प्लस बी का। मैं करके फिर से दिखा रहा हूँ, देखो इसका फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई किससे होगा, पहले इससे। क्लियर? हाँ जी x एक्स x प्लस, फिर बी से अब क्या होगा, x का मल्टीप्लाई किससे होगा, बी b से से, बी से x इंटू बी। एक चीज समझ में आ हाँ गई? जी हाँ अब ये देखो प्लस का a है तो प्लस a का ए मल्टीप्लाई किससे होगा, एक्स एक्स से होगा। समझ में आ गए? हाँ अब a का मल्टीप्लाई किससे होगा, b बी से इंटू बी। ये चीज समझ में आ गई? ये हो गया एक्स आगे स्क्वायर। अब ये दोनों में x कॉमन है तो x ले लो, b प्लस ए हाँ प्लस, ये चीज प्लस समझ ए में आ गई? हाँ बस जी इसमें हमने पुट कर दिए, a की वैल्यू 2 करी थी और b की वैल्यू क्या पुट करी थी 3। ठीक ठीक ये क्लियर हो गया? हाँ नोट डाउन कर लो, हो जाए तो बता देना है ना बेटा। हाँ जी मैंने कर लिया नोट। अच्छा 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 ठीक, आगे बढ़े। हाँ जी ठीक, अब अभी अभी हमने जो किया था, हमने किया था x प्लस एंड x प्लस बी,
तो हमारा रिजल्ट आया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस बी प्लस ए बी, है ना? ये फर्स्ट था हमारा पॉइंट, है ना? अब सेकंड पॉइंट देखो क्या है, एक्स प्लस एक्स माइनस, तो ये कैसे होगा? सेम चीज है, देखो सेम चीज है, बस माइनस और प्लस का। हाँ, तो इधर आप ये भी कर सकते हैं कि ए की जगह तो ए पुट होगा और बी की जगह क्या होगा, माइनस बी पुट होगा। क्लियर? हाँ जी। तो क्या रिजल्ट देखो, x का मल्टीप्लाई x से कर रहे हैं सबसे पहले, x इंटू एक्स, हाँ फिर x का मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनस बी, है ना? माइनस, तो माइनस तो इधर ये लिख सकते हैं, देखो इधर ये लिख सकते हैं x इंटू माइनस बी, फिर प्लस a का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, x से, एक्स, a इंटू एक्स, हाँ a का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ए बी से, a इंटू माइनस बी। ये क्लियर हो गया? हाँ हाँ जी। फिर क्या करना है बेटा, देखो इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर, अभी देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, तो क्या होता है, dx, माइनस, हाँ जी। फिर ax है प्लस का, फिर a इंटू बी है, पर माइनस का b है तो क्या आ जाएगा, माइनस ए बी। ठीक, क्लियर? तो क्या हाँ हो जी। जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये देखो इसमें दोनों में x कॉमन है ना? कॉमन है, हाँ तो मैं क्या करूं, x कॉमन ले लूं, पहले डायरेक्ट कर दूं? हाँ जी। एक्स चलो मैं कॉमन लेंगे, प्लस का x ले लिया, ये हो जाएगा ए a माइनस, ठीक, माइनस ए बी। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी, हाँ क्लियर है? तो जी, ठीक, x प्लस ए एंड x माइनस बी का रिजल्ट क्या आ गया बेटा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस एक्स, ए एक्स, माइनस बी इंटू एक्स हाँ हाँ जी, माइनस ए बी। हाँ क्लियर? जी, ठीक, अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो a की जगह कोई वैल्यू दे रखा 2 और b की वैल्यू क्या मान लो 3, और वो b की जगह जो माइनस है ना, ये साइन लगता रहेगा बस, माइनस वाला, मान लो माइनस लिखा है तो हमने माइनस वाला यूज कर दिया यहाँ पर, है ना? ठीक है, हाँ जी, तो इसको नोट डाउन कर लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। कर लिया मैंने, कर लिया? हाँ जी। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो अब अभी x प्लस ए था हमारा और x हाँ माइनस बी था ना, हाँ जी, एक इसमें अब आप पुट करो a की जगह 5 और b की जगह 3 और मुझे वैल्यू बताओ, है ना, क्या आ रहा है आंसर। बता, फॉर्मूला आपका ये था, एक्स हाँ स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस माइनस ए बी।
क्या आया बेटा? आंसर x² + 2x - 15। गुड बेटा, ये समझ में आ गया कैसे निकला ना? हाँ हाँ जो ये वाला जैसे ये था, इसको हम कर रहे थे प्रोडक्ट, इसको हम ये बोल सकते हैं स्पेशल प्रोडक्ट्स। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस कैन बी ऑब्टेन बाय डायरेक्ट, है ना? क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे हमें ना, इन सबका मल्टीप्लाई कर रहे थे। और शॉर्टकट मेथड क्या है कि आप फॉर्मूला याद कर लो। तो बेस्ट है कि आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, उससे आंसर निकालो। क्लियर है? नहीं तो इसमें या लर्न पूरी तरह से नहीं हुआ तो गलती हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी ना। तो आप इस प्रोडक्ट से करना, ठीक है? ठीक। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके। हाँ जी। बेटा इसका करके दिखाओ मुझे। x+5, x+3, और एक करके दिखाओ x+7, x-11। कर रहे। दो मिनट इसमें सॉल्व। फर्स्ट वाले का आंसर x² प्लस नहीं हाँ इसको मैं इसका करूं? आंसर हाँ जी x² + 8x देखो + फॉर्मूला, 15 अच्छा, x² + 8x + 15। हम इसको 8x³ भी कर सकते हैं अगर 8x और x² को प्लस करें तो। किसको? 8x और सॉरी x² को नहीं बेटा, क्यूब नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं नहीं, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, है ना। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से किया, x² हो गया। अब x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x, इसका टर्म x, हाँ जी फिर 5 का 3 से करेंगे 15। ठीक है? 15। हाँ जी x², अभी इसमें से क्या हो गया, x कॉमन ले लिया तो 8x आ गया, प्लस 15। यही आंसर होगा बेटा इसका, और दूसरा आंसर हो सकता। ठीक ठीक है, अब इसका करके है। दिखाओ मुझे। हाँ, ये आंसर आया है। हाँ जी यही आ रहा समझ में आ गया बेटा प्रोसेस? है। हाँ जी हाँ जी चलो आगे बढ़े। हाँ जी। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाना। जब वैल्यू x-8 और x-5 हो, कैसे करेंगे?
समझ में आ रहा है? मैं देख रहे हो स्क्रीन को? देखो हाँ मैं देखती हूँ। देखो, x का x से मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर, x का फिर 5 से किया -5 से, तो क्या आएगा -5x। क्लियर? अब 8 का करेंगे x से -8x। अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना होता है? माइनस माइनस प्लस 8 5 जा 40। क्लियर? हाँ हो गया आंसर। एक्स स्क्वायर -8 एंड -5 कितना हुआ? फिर उसके बाद 5x x माइनस 8x प्लस 13x 1। हाँ हाँ 13। है ना, प्लस का 40। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। आगे बढ़े। हाँ तो जी। देखो, मैंने दो चीजें बताई थी, एक x प्लस ए, एक x माइनस बी। इसमें ये भी हो सकता है x माइनस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। हाँ हाँ अब जी। इसमें ये भी हो सकता है x माइनस ए एक्स माइनस x बी, माइनस ठीक है ना। और इसमें ये हाँ भी जी। हो सकता है प्लस प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। क्लियर? तो ये हाँ कितने स्टेप हो गए? 1 2 3 4। पर हमें मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए, तो मैं कर दे रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये लिखा हुआ है। फर्स्ट का मल्टीप्लाई 2 से किया, सॉरी फर्स्ट का मल्टीप्लाई 3 से किया, फिर साइन जो होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना। मैं यहाँ पर केवल ये बता रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई 3 से, सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गई। नहीं एक सेकंड 1 का 1 का 3 से देखो मैं कर रहा हूँ है ना। 1 का 4 से होगा शायद। हाँ वही 1 का वही कर 4 रहा हूँ मैं, है ना। से। देखो, फर्स्ट का थर्ड से किया, फिर हाँ फर्स्ट का फोर्थ से करेंगे, है ना। फर्स्ट हाँ का जी 4 से फर्स्ट का फोर्थ से, अरे 4 से। फर्स्ट का थर्ड से, फिर करेंगे फर्स्ट का फोर्थ से, ठीक है। हाँ फिर सेकंड का करेंगे थर्ड से, 4 से फिर करेंगे सेकंड फिर का फोर्थ सेकंड से। का 4 से। क्लियर? हाँ ये जी चीज क्लियर। समझ में आ गई? फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फोर्थ, हाँ सेकंड थर्ड सेकंड फोर्थ। क्लियर? हाँ जी ये मेथड समझ में आ गया? अब इसमें आगे। से कोई सी भी वो दे दिए बाइनोमियल्स हमें, चाहे प्लस प्लस दे दें, चाहे माइनस माइनस दे दें, चाहे माइनस प्लस दे दें, या फिर प्लस माइनस दे दें, होगा सेम रूल से, ठीक है ना। ठीक है हाँ जी। सेम रूल फॉलो करना है प्रोडक्ट का, है ना। हाँ अब हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चन सारे। हाँ जी हो जाएगा। अब इसमें हमें कोई भी चीज दे दे मल्टीप्लीकेशन के लिए, क्वेश्चन एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसी प्रोसेस पर, ठीक है ना। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y 2x प्लस y। तो हमारा क्या क्वेश्चन होना चाहिए? अभी एक चीज और मैं बता दूं छोटी सी, देखो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी कर रहे थे, x माइनस बी या x प्लस बी जो भी है, ठीक है कोई। तो हमारा बन रहा था, जब भी दो बाइनोमियल मल्टीप्लाई होता है, ये बाइनोमियल है ना, फर्स्ट बाइनोमियल और सेकंड बाइनोमियल। हाँ बाइनोमियल किसे कहते हैं बेटा? 2 वेरिएबल्स होते हैं जब 2 वेरिएबल्स होते हैं मतलब टू टर्म्स होते हैं, एक्सप्रेशन। एक, हाँ हाँ टू, उसमें एक इक्वेशन में क्या होते हैं, टू टर्म्स होते हैं, ठीक है। हाँ जी जैसे x और प्लस ए है, तो इसमें टू टर्म्स हैं, और 2 इसमें भी टू टर्म्स हैं, ठीक है ना। हाँ जब जी इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो थ्री टर्म्स निकल के आते हैं। क्या क्या आते हैं देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स बना था एक, हाँ प्लस ए बी बना था। तो कितने टर्म है? फर्स्ट सेकंड और थर्ड।
जब भी टू बाइनोमियल का मल्टीप्लाई होगा, जब भी टू बाइनोमियल का प्रोडक्ट करेंगे हम, तो कितने टर्म निकल के आएंगे? क्लियर? एक होगा स्क्वायर वाला, एक एक्स का प्रोडक्ट आएगा, और एक कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्लियर? तो ये देखो, ये हमारा एक्स हो गया, ये क्या हो गया? ए। क्लियर? ये एक्स हो गया, ये बी हो गया। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? फर्स्ट से, फर्स्ट का फोर्थ से। क्लियर? सेकंड का थर्ड से, सेकंड का फोर्थ। बेटा मुझे आंसर आ रहा है। हाँ, मैं सॉल्व करके आपको बताऊँ? हाँ बेटा, सॉल्व करो। तो इसका आंसर आ रहा है 4x² 4x² प्लस 2xy, सॉरी प्लस प्लस 8xy 8xy प्लस 3y 3y। स्क्वायर। गुड बेटा, ये समझ में आ गया ना आपको? हाँ जी, हाँ Good. ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया? हाँ, आ गया। ओके गुड, आगे थैंक बढ़े। यू। हाँ जी। अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, है ना? हाँ, इनको इवेल्युएट करके दिखाओ मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y। क्या यही क्वेश्चन दिया था मैंने अभी? हाँ, हाँ, ये था। यही अभी था? इसमें सेकंड यूनिट चेंज है, सेकंड यूनिट तो चेंज है 3x प्लस। ठीक है ठीक है, ये करो। और एक क्वेश्चन है आपका 4a+3b 2a+5b करके दिखाओ बेटा। तो क्या बनेंगे इसमें? कितने टर्म आएंगे? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। तीन थर्ड टर्म आज तक आता है ना? हाँ, फर्स्ट टर्म में क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा? हाँ जी। फर्स्ट वाले का आंसर है 6 स्क्वायर, सॉरी 6x² ओके, प्लस x 11xy कितना? 11xy। नहीं बेटा, गलत आ रहा है। सॉरी 9xy 9xy 8 नो, 17 हो जाएगा, 17xy कितना? 17। xy ओके प्लस 12y²। गुड बेटा, ये सही आ रहा है आंसर, करेक्ट है। अच्छा, मैं नेक्स्ट सेकंड करके वाला दिखाओ।
हुआ इसका है ए स्क्वायर, कितना? 8a² ओके, प्लस 14ab 14ab माइनस 15b²। 15b²। हाँ जी, यही है ना? हाँ ये, करेक्ट है बेटा। थैंक यू। वेलकम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना, मैं दूसरी चीजें बताने जा रहा हूँ आपको। इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए? क्या? इस क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए कैसे कर रहे हैं हम लोग? हाँ जी आप। अब देखो कैसे होंगे क्वेश्चन। प्रोडक्ट of sum and difference of two terms। ठीक है बेटा? जैसे हाँ मान जी। लो एक दे रखा है 5x, एक दे रखा है 4y। ठीक है? तो सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स 5x प्लस प्लस 4y। 4y। क्लियर? हाँ जी, एंड डिफरेंस 5x माइनस ऑफ टू टर्म्स क्या होगा? 5x माइनस 4। 5x माइनस 4y। क्लियर? 4y। ये हाँ चीज जी, समझ में आ गई? एक आपका आगे। टर्म ये था, एक टर्म आपका ये था। जब टू टर्म्स देखे हैं तो सम ऑफ टर्म्स क्या कहलाएंगे? 5x प्लस 4y। एंड डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंस होगा टर्म्स 5x माइनस 4। 5x माइनस 4y। तो इनका प्रोडक्ट पूछते हैं, तो प्रोडक्ट क्या करेंगे? 5x इंटू 5x 4y। प्लस 4y इंटू 5x माइनस 4y। ये चीज समझ में आ गई बेटा? हम डायरेक्टली 5x इंटू 4y नहीं लिख सकते? क्या? 5 प्रोडक्ट जैसे 5x इंटू 4y नहीं लिख सकते? 5x इंटू 4y नहीं। नहीं। देखो, ये देखो यहाँ पर बोला गया सम ऑफ टू टर्म्स, तो सम क्या कहलाता है? बीच में प्लस आएगा, हाँ, है ना? और हाँ जी, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में क्या आएगा? माइनस आएगा। हाँ, क्लियर? हाँ। तो जब हम इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म तो दोनों ये टर्म रहा, हाँ है जी, ना? और सेकंड टर्म्स हाँ, क्या है? 5x माइनस ये, 4y का प्रोडक्ट, हाँ जी, है ना? क्लियर? हाँ, हाँ ये चीज जी, समझ में आ गई? आगे। तो जब हम देखो, अब एक चीज देखना, सेम चीज आ रही है यहाँ पर ये केवल प्लस का आ रहा है और यहाँ पर माइनस, है ना? ये चीज हाँ, समझ में आ रही है? हाँ एक जी, चीज देख, जब भी हम x प्लस वाई और x माइनस वाई का मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर? हाँ, हाँ, मतलब देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस माइनस और प्लस का ही तो डिफरेंस है। ये हाँ, प्लस है पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव, है ना? नेगेटिव। बीच में हाँ जी, पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। जब भी हम दो टर्म का इस टाइप के मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस वाई हुआ या x माइनस वाई हुआ, तो इसकी जो आइडेंटिटी बनती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? ठीक। करके दिखाएं कैसे आए? हाँ जी, ये देखो कैसे आए। फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई किया हमने फर्स्ट से एक्स स्क्वायर, हाँ, फर्स्ट का मल्टीप्लाई किया फोर्थ से, थर्ड, तो हाँ, एक्स फोर्थ, इंटू वाई क्या आएगा? माइनस एक्स वाई। हाँ, फिर प्लस वाई का मल्टीप्लाई प्लस एक्स से किया प्लस एक्स वाई, हाँ, ऐसे ही तो किया। हाँ, हाँ, अब हाँ, इसका मल्टीप्लाई किससे करें? वाई से, तो प्लस हाँ, वाई माइनस वाई क्या आएगा? माइनस वाई इंटू वाई, यानी वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हाँ, माइनस एक्स प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो ये प्लस एक्स ठीक, वाई माइनस वाई तो कट गया, तो क्या आया? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, क्लियर?
जब भी हम दो चीज का सेम चीज हो, मतलब एक आपको एक टर्म दे रखा है, दूसरा एक टर्म दे रखा है, उसका बोले कि पहले तो आप सम करिए, फिर कह रहा है कि उसका डिफरेंस निकालिए, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट करिए। जब भी ऐसी चीज होती है तो हमेशा एक कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू होता है स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो ये कौन सी आइडेंटिटी होगी? मैं नेक्स्ट पेज पे इसको नोट डाउन कर दे रहा हूँ, है ना। यानी कि मीन्स होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? ये आपको लर्न करनी है। क्लियर? ऐसे भी हो सकता था x प्लस ए एक्स माइनस ए, क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? ऐसे भी हो सकता था x प्लस फोर एक्स माइनस फोर, तो क्या होता है एक्स माइनस फोर स्क्वायर। ऐसे भी हो सकता था 2x प्लस फोर एक्स माइनस, तो क्या होता बेटा 2x स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर। तो आपको क्या याद करना है? केवल ये आइडेंटिटी याद करनी है, उसके बिहाफ पर आप ये कर सकते हो। ये क्या होंगे? दोनों सेम होंगे, बट साइन मिडिल साइन लग रहा है वो चेंज होगा। क्लियर? ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, बट दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर? देखने में सेम होंगे, बस मिडिल टर्म प्लस का होगा, एक नेगेटिव होगा। क्लियर? तो आपको कोई क्वेश्चन कर सकता होगा 5x प्लस 4y 5 माइनस 4, इसका आंसर निकाल। हुआ बेटा? सिंपल है बेटा, मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है पूरा। देखो दोनों सेम है ना, बस माइनस प्लस है, तो 5x का स्क्वायर कर दो माइनस 4y का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा? 25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। क्लियर? वो हम तब मल्टीप्लीकेशन करते हैं जब x प्लस ए दे रखा हो, और जब दूसरा टर्म x माइनस से अलग दे रखा हो, a से अलग दे रखा हो, तब हम चारों का मल्टीप्लाई करते हैं साथ में। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? यहाँ पे तो दोनों सेम थे, बस पॉजिटिव नेगेटिव का खेलता है ना, तो उसके लिए हमें ये वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ती है, x प्लस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़े बेटा। क्वेश्चन दे रहा हूं, करना है ना। evaluate क्वेश्चन है आपका
x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 4। ठीक है, 3 ये तो ट्राइनोमियल हुआ ना। नहीं नहीं बेटा देखो, हमें 3 टर्म दे रखे हैं, 1 2 3। क्लियर? हमें हाँ तो अभी पहले इसको सॉल्व करो आप, ये क्या है ठीक है समझ गए। फिर ना? जो आंसर आएगा तो थर्ड वाले से करना है। हाँ हाँ। ठीक है। आइडेंटिटी तो हमारी ये थी x प्लस वाई एक्स माइनस इक्वल टू माइनस वन। हुआ? करो कर बेटा। x माइनस 2 एक्स प्लस इसको 2, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, हाँ जी है ना? इसको जब ऐसा हमने हो सॉल्व किया तो ये आ गया, हाँ और जी ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये देखो फिर से ये बन गया माइनस और प्लस, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हाँ एक्स माइनस फोर 4 का, फोर स्क्वायर स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4 माइनस माइनस 16। 4 स्क्वायर सॉरी 16। क्लियर? हाँ जी समझ में आ गया? आ जाओ। नेक्स्ट करके दिखाना मुझे अब। हाँ जी यूज द फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर finds the value of 107 into 93। बेटा इसको करके दिखाओ मुझे। समझ में आ रहा है कुछ? देखो बेटा, एक चीज देखना, ये 107 और 93 किसके नियर बाय हैं? 100 100 ना, तो हाँ 7 107 को क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 7। 7 और 93 को क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 7। -7। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा? 100 प्लस 7 का स्क्वायर, सॉरी 100 प्लस 7 एंड 100 माइनस 7। क्लियर? तो ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। क्लियर? तो क्या निकल के आएगा क्वेश्चन में? 100 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई?
हमने इसमें कौन सा रूल लगा दिया, एक्सपेंशन रूल, याद है? हम क्या हाँ करते हाँ थे, हाँ 99 है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 100 - 1, या 101 है हाँ तो 100 + 1, यही तो करते थे। हाँ जी भी हमने सेम वही प्रोसेस यूज किया है, क्लियर? ठीक तो इसमें ठीक है कितना हो जाएगा, 1000 -49, तो क्या आंसर आ जाएगा, वैसे करो 1000 वैसे कितना माइनस करना है, 49, क्लियर? कितना आएगा हाँ हमारा आंसर, देखो 10 में से हाँ 9 कैसे, कितना बनेगा, 1, 9 इधर 9 रह जाएगा, ये भी 9 रह जाएगा, और ये भी 9 रह जाएगा, ठीक है? तो 9 में से 4 हाँ गया 5, 9 एंड 9, क्लियर? तो कितना हाँ आंसर आएगा, 9951, 1 क्लियर? हाँ ठीक है क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ आ गया हमने उसने क्या कहा था, यूज द फॉर्मूला a + b एंड b, देन स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है। और हाँ हमें आइडेंटिटी मतलब क्वेश्चन दे रखा था 100 × 93, तो उसको पहले हमें हाँ किस में ब्रेक करना था, a + b एंड ए a, ठीक है? ठीक जब वो ब्रेक हो जाएगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे आइडेंटिटी से, इस वाली हाँ आइडेंटिटी से, हाँ क्लियर? हाँ जी नेक्स्ट करें। हाँ अब ये तुम्हारी बुक है, उसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा? हाँ एक्सरसाइज 12A, क्लियर? ठीक फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूज डायरेक्ट मेथड टू इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, क्लियर? हाँ जी हमने क्वेश्चन लिया है 3x - 2y 2x + 5, फर्स्ट क्वेश्चन तो आप ये करो, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5a + 16 and 3a - 7, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, दो बाइनोमियल्स हैं, और उनका जो हमने बताया थे, फर्स्ट का थर्ड टर्म से करते हैं, फर्स्ट का फोर्थ से करते हैं, फिर सेकंड का थर्ड से करते हैं, फिर सेकंड का फोर्थ से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पर साइन का याद रखना बेटा, है ना, साइन गलत नहीं होने चाहिए। इसका आंसर आ रहा है फर्स्ट वाले में 6x² 6x² -xy -xy -4y²। कितना, 4y²। नहीं बेटा गलत आ रहा है, तो गलत आ रहा है, 2y²। 2y², क्लियर? हाँ जी सेकंड वाला नेक्स्ट बताओ, बताओ मेरे से।
हाँ बताओ। बता दो। इसका है 8a²। गलत आ रहा है बेटा। गलत है। हम्म, ना गलत है। 15a²। 15a²। आगे बताओ। -13a। बेटा गलत आ रहा है। मैं आंसर लिखूं? +13a -1/112। चेक प्लस करो। सही है। मेरा -13 है आ रहा है। बेटा गलत हो रहा हो, देखो मैं करके दिखाऊं एक बार मल्टीप्लिकेशन। हाँ, ये देखो 5a इंटू 3a प्लस, सॉरी माइनस आएगा। देखो अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो -5a इंटू 7। क्लियर। हाँ, हाँ, अब इसका मल्टीप्लाई 16 का किससे होगा? 16 3a। हाँ, अब प्लस माइनस माइनस 16 इंटू 7 15a²। क्लियर। अब ये देखो 5a इंटू 5 7 कितना होता है? -35a और प्लस का 48a कितना आएगा? और माइनस का 112। तो कितना आंसर आ गया? 15a²। प्लस ये 13 करेंगे तो ए कितना आएगा? प्लस का 13a प्लस माइनस का स्क्वायर 100। ए स्क्वायर -100। सही है आंसर मेरा। हाँ जी। कहाँ गलती थी पता चल गया? हाँ, वो पता चल गया। वो बेटा -13 है। एक बात सुनो, एक बात सुनो। हाँ जब जी। भी मल्टीप्लिकेशन करो हाँ, तो साइन का जरूर याद रखो। ये देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। प्लस 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 हो गया। हाँ। और अब इसका मल्टीप्लिकेशन फिर से किससे कर रहे हैं? माइनस से, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। माइनस है। बस ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर। हाँ, ठीक है। यही गलती होती है बस मल्टीप्लिकेशन में, साइन का मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाता है, तो हमें हाँ, बड़े ध्यान से करना है। ठीक है ना। हाँ जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आपका 12th एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सेकंड पॉइंट हाँ, से। ठीक। यूज डायरेक्ट मेथड टू इवेलुएट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3b -1 3b +1। नेक्स्ट है 3x² + 5y² 3x² - 5y²। नेक्स्ट है 0.5a, सॉरी 0.5 -2a और 0.5 + 2a। ठीक। नेक्स्ट वन बस एक। a/2 - b/3 इंटू a/2। a है बेटा, a/2 प्लस b/3। ये क्वेश्चन है, करके बताओ। बता।
आइडेंटिटी देखना सब में क्या लग रही है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, याद है क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ। पहला वाला क्वेश्चन करके दिखा दूं, हाँ जी, पहला वाला। देखो 3b माइनस 1 और 3b प्लस 1 है। जब मैंने बताया था माइनस और हाँ। प्लस तक बीच में चेंज हो, बाकी चीज सेम हो, तो क्या यूज होता है, हाँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3b का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 6, 3 3 जा 9, बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर माइनस 1। ठीक। क्लियर। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चनों में भी यही यूज होगा, हाँ, सेम करो। ठीक है। बस हमें आइडेंटिटी पहचाननी है बेटा, है ना। हाँ जी। जब एक, क्या कह रहा था ये, एक चीज का दूसरी चीज से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, उसको सम करो तो प्लस हो, और डिफरेंस उसका क्या हो, एक बार सम किया, एक बार माइनस किया, और दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो क्या आइडेंटिटी लगती है, ए प्लस बी ए माइनस बी सेकेंड इक्वल्स टू वाले ए का स्क्वायर आंसर, माइनस, बताओ सेकंड का सेकेंड आंसर वाले क्या है, का आंसर है 3x4 पावर 4 आएगी माइनस 5y पावर 4। 3x की पावर 4। हाँ जी, क्योंकि वो स्क्वायर हाँ स्क्वायर ऐसे होता किया है। होगा ना, देखो मैं कर रहा हूँ, हाँ। ऐसे किया है ना। हाँ, ऐसे किया। क्लियर। तो हाँ बेटा जी, इसको ऐसे पूरा सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो, अब स्क्वायर ओपन करो ना इसका, ये क्या हो जाएगा, 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, किया। हाँ। x की पावर 4 हाँ। माइनस 5 का स्क्वायर 25, हाँ। y की पावर, y स्क्वायर है सॉरी ये, हाँ, y स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, और 25y एक y स्क्वायर क्या सॉरी y की पावर 400। ठीक। इतनी समझ में आ गई। हाँ, आ गया। हमने क्या किया, a का स्क्वायर कर दिया, जो टर्म हमें ये a है, मतलब ये हमारा a है, हाँ। ये हमारा b है, बस इतना करना है, a है ये b है, ठीक। एक बार प्लस है एक हाँ। बार माइनस है। क्लियर। हाँ जी, ठीक अब मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, इसका थर्ड पार्ट। है। कर दो। 0.55 स्क्वायर हाँ। माइनस 2a का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर 25, और दो हाँ। बार पॉइंट है तो पॉइंट इधर आ जाएगा, हाँ। है ना, माइनस हाँ जी, 4। क्लियर। स्क्वायर आ गया। हाँ नेक्स्ट जी। क्वेश्चन करके दिखाओ, फोर्थ क्वेश्चन करके दिखाओ, ये सही है ना आंसर, हाँ जी, यही आ ठीक है ठीक, आगे करो। रहा है। हाँ जी, इसका आ रहा है a अपॉन 4 स्क्वायर माइनस b अपॉन 9 स्क्वायर।
बेटा गलत बता रही हो। अच्छा एक सेकंड, ये प्राइम फैक्टर नहीं है इसमें, ये नहीं आता। नहीं बेटा, ये देखो तुमने बताया a/4 हाँ। है ना, माइनस b/4 बताया ना, b/9 बताया मैंने। तो बेटा गलत बता रही ना। a/2 का स्क्वायर करो ना, माइनस b/3 का स्क्वायर करो, तो कितना हाँ होना चाहिए, a² माइनस b²/9। हाँ जी, वो मैंने गलत बोल दिया था, मैंने लिखा ही नहीं कारा सही था। हेलो हेलो। है। हेलो। हाँ, करा सही था। हाँ यही है, हाँ जी। ठीक ठीक, आगे बढ़े। हाँ जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लिखो थर्ड पार्ट में से क्वेश्चन, वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है 2a माइनस 2a प्लस b इंटू 4a² प्लस b²। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हाँ चले। 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x 9 प्लस 4x का स्क्वायर। एंड नेक्स्ट वन इज 3x माइनस 4y 3 प्लस 4y 9x² प्लस 16y²। करो बेटा। चले। नहीं, बस एक मिनट हो गया। हुआ बेटा। हाँ बस हो गए, एक सेकंड। बेटा समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, यही, हाँ यहाँ तक तो मैंने कर लिया। सेम कर रहे हो फोर, ना। हाँ जी। ये तो चीज समझ में आ गई। फर्स्ट वाले, हाँ आ गई।
अब इसको ओपन करना है, देखो यहाँ पर भी ए प्लस बी है और ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है ना, तो इधर हो जाएगा 4a² का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी मीन्स 16 ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ठीक है, आंसर समझ में आ गया बेटा? आ गया। नेक्स्ट इसका करके दिखाओ मुझे। हाँ कर दे। वो चलेगा यहाँ से आए थे। ये नहीं आ रहा, वैसे वाले नहीं हो रहा लाओ बेटा मैं कर रहा हूँ, है ना, देखना है। क्वेश्चन की तरफ देखना। देखो 3 माइनस 2x, 3 प्लस 2x, फिर है आपका 9 प्लस 4x स्क्वायर। क्लियर? अब ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 9 प्लस 4x का स्क्वायर। क्लियर? इसको क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 4x स्क्वायर। क्लियर? अब इसको क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 9 जा 81 माइनस 16x स्क्वायर। क्लियर? सॉरी स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4। क्लियर? ठीक है। सही आया आंसर? हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ इसका, मतलब थर्ड पार्ट। आ गया आंसर। 81x4 पावर 4। कितना आया बेटा? 81x की पावर 4, x पे पावर 4, उसके बाद माइनस 256 y पे पावर 4। 256 y की पावर 4, है ना, यही आया ना? हाँ जी। ठीक है बेटा, ठीक है, आंसर सही है। अब समझ में आ गया कैसे करते हैं? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? मैं आज आपकी 2 एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है ना? हाँ। 4th पॉइंट में से उठा रहे हैं, यूज द फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टू evaluate. First point,
100 into 97, and second one 7.7 into 8. ठीक है। किस फॉर्म से होंगे? एक्सपैंडेड फॉर्म। हाँ करो। एक सेकंड, सॉरी। 103 किसके नियर बाय है? हाँ, आंसर आ गया मेरा फर्स्ट वाले का। कितना है बेटा बताओ? 999 991। गुड बेटा, सही है आंसर। नेक्स्ट चेक करके दिखाओ। 7.7 को हम लिख सकते हैं, देखो बेटा 8 माइनस 0.3, हाँ जी। और 8.3 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 0.3। क्लियर? समझ में आ गया? हाँ आ गया। तो क्या हो जाएगा? 8 0.3 मुझे आ गया और समझ। 8 आ गया। हाँ जी। बताओ कितना आया? हाँ बस मैं आंसर ही निकाल रही हूँ, तो आ गया समझ कैसे करना है। इसका आंसर है 63.91। 63.91। गुड बेटा, सही है आंसर, बिल्कुल सही है। समझ में आ गया ना? अब मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्या, अब ये जो एक्सरसाइज में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे आपके ना 12 ए में, है ना? ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, है ना? हाँ। एक्सपेंशन। अब हमें क्या करना है? आइडेंटिटीज का एक्सपेंशन करना है, ठीक है? तो ये कैसे करेंगे? मानो हम आइडेंटिटी दे रखी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? हेलो हेलो, हाँ जी क्लियर है। बेटा, एक हमें आइडेंटिटी दे रखी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? तो हम इसको पहले है ना एक्सपेंशन करेंगे, यानी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी। ठीक है, जैसे हम
टू इंटू टू प्लस टू का होल स्क्वायर दे रखा है मान लो, तो उसको क्या लिख हाँ सकते हैं? टू प्लस टू इंटू टू प्लस टू, है ना? हाँ हाँ जी। ये समझ में आ गई? ये हाँ आ बनेगा गई। आपका फोर का स्क्वायर और ये बनेगा फोर इंटू फोर, तो चीज यही है ना? हाँ तो हाँ वही चीज सेम है हमने हाँ यहाँ जी। पर अप्लाई की है, ठीक है? हाँ इसको जब हम मल्टीप्लीकेशन अभी हम पीछे क्या करते हुए आए हैं कि इसका मल्टीप्लाई इससे करते थे, नहीं इसका मल्टीप्लाई इससे इसका करते थे, ठीक है? सेम हाँ इसका मल्टीप्लाई इससे करते थे, इसका मल्टीप्लाई इससे करते थे, यही तो इधर करते थे। हाँ हाँ जी। क्या वैल्यू आएगी? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा हाँ आइडेंटिटी। यानी कि हाँ ए प्लस बी हाँ का जी। होल स्क्वायर को हम नॉर्मली बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, प्लस टू है हाँ जी। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। हाँ जी। क्लियर? हाँ ये आपको क्लियर। क्या करनी है? लर्न करनी है, हाँ जी। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आता है हमारा, अभी ये हमने आपको करके दिखा दिया, ठीक है? हाँ जी। सेम करके दिखाएं? वो समझ गई मैं उसे कैसे समझ होगा। में आ गया ना बेटा? बस प्लस बी की हाँ जगह हाँ माइनस बी जी। रखना है और हाँ जी। आंसर निकालना है। तो ए माइनस बी हाँ का होल स्क्वायर टू ए होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स आंसर आएगा आपका ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। क्लियर? ठीक। हाँ जी। इसके ऊपर एक चीज है, जैसे ए माइनस दोनों करा दिया हमने, ए माइनस बी, ठीक है? इसके ऊपर एक क्वेश्चन देते हैं, चलो, है ना? ये चीज समझ में आ गई हाँ ना बेटा? हाँ जी। इसमें हाँ कोई जी। दिक्कत? ये नहीं। आइडेंटिटीज हैं, ये याद रखना बेटा, इनको हाँ आइडेंटिटीज बोलते हैं, आइडेंटिटीज, ठीक है? पहले सबसे पहले मैंने आपको कराया एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस बी, फिर कराया मैंने एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, फिर मैंने आपको कराया एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, फिर मैंने कराया एक्स माइनस ए, सॉरी एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। क्लियर? हाँ जी। फिर हमने सेम आइडेंटिटी का किया, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। क्लियर? हाँ फिर हम कर रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन। क्लियर? हाँ जी। अब एक्सपेंशन में क्या आ गए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें ओपन करना है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो क्या आइडेंटिटी बनती है? ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ए माइनस हाँ बी का होल स्क्वायर बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। क्लियर? माइनस हाँ जी। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल देखें। देखो, 3x प्लस 4y का स्क्वायर, सेकंड क्वेश्चन है 208 का स्क्वायर 9.7 का स्क्वायर। समझाओ? क्या? पहला क्वेश्चन समझाओ? हाँ जी एक बार से। कैसे करेंगे? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से करेंगे, ठीक है? ये आइडेंटिटी लग रही है ना? तो हाँ होगा एक्स का स्क्वायर, मैं ये वाला तो कर लूंगी, मेरे को ये सेकंड और थर्ड नहीं समझ में आया क्योंकि इसमें एक ही टर्म एक ही डिजिट है। वो भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे होगा। देखो, हाँ जी। 9.7 को लिख सकते हैं 9 प्लस 0.7 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है समझ समझ ठीक ठीक है? दोनों हो है। हाँ जाएंगे जी। अब? हाँ हो तो जाए। ये समझ में आ गया इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। हाँ इधर साइन हाँ माइनस जी। भी हो सकते हैं, ठीक है? हाँ जी। क्लियर? हाँ नेक्स्ट क्लियर। क्वेश्चन करें। हाँ जी। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी बेटा, जैसे अभी हमने किया
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करके नोट डाउन कर लेना। हाँ अभी हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा बना था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो बना था। और a माइनस बी का होल स्क्वायर बना था हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ अब हमारे पास ये तो फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्लियर। एंड हाँ फोर्थ जी वन इज a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो सी का माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर ही आएगा, है ना। पर हाँ जी जहां जहां अब यहाँ पर माइनस सी आएंगे, जिस जिस टर्म में आप सी आएंगे वहां पर क्या आएगा देखो, यहाँ पे तो आएगा प्लस 2ab, ए बी यहाँ पर प्लस के हाँ माइनस, क्योंकि सी माइनस का है यहाँ पर, तो 2bc, ठीक है और यहाँ पर सी माइनस का है तो माइनस का 2ca, क्लियर। हाँ ये फॉर्मूलेज बने, ठीक क्लियर हो गया, हाँ जी याद हो जाएंगे फॉर्मूले। हाँ जी लर्न दिस फॉर्मूला, क्लियर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बताते हैं कैसे होंगे। मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, मेरे को करके दिखाओ। और सेकंड है a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। इसका होगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, क्योंकि वो और कुछ 2 नहीं की आएगा बेटा? पावर को दोनों टर्म्स में नहीं बेटा, और और कुछ नहीं आएगा। +2 आएगा। हाँ जी हाँ देखो क्या आएगा, हमें हमें ये पर देखो, इधर देखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, हाँ यही तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह हाँ तो जी a रखना है, b की जगह क्या रखना है, 1/a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1/a, यही तो करना है। a से एक कट हाँ गया, ये हो गया a हाँ स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, ठीक ठीक है। अब इसका करके दिखाऊं मुझे। है। ए स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a स्क्वायर -2 1/a स्क्वायर माइनस, -2। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई बेटा। हाँ आ गई। क्योंकि हमने देखो यहाँ पर a स्क्वायर, फिर क्या किया, 1/a स्क्वायर, तो -2a इंटू हाँ 1/a, जी ऐसे a कट गया तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर -2, क्लियर। हाँ जी नेक्स्ट करते हैं बेटा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, हाँ जी एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस 2b माइनस 5c का होल स्क्वायर। फर्स्ट वाले का होगा 9a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर -2। 9 स्क्वायर
लाइन ए भी, लाइन ए भी है। 9a² है ना? हाँ जी। आगे +1/a²। +1/a² -2। माइनस, हाँ जी, माइनस में अभी बेटा क्या था? -6। -6। 2 × 3 होगा ना? 2 × 3 का। देखो मैं करके दिखाऊं। हाँ जी। देखो 3a² प्लस 1/a² -2 × 3a × 1/a। a से a क्या? हाँ ठीक 3a है। मतलब 9a² प्लस 1/a² -6। ठीक, समझ। समझ में आ गया? हाँ, आ गया। ये वाला करो। कर। ये वाला नहीं समझ आ रहा मुझे। नहीं आ रहा बेटा? नहीं, ये वाला नहीं आ रहा। मैंने a + b + याद है? हाँ। और a + b - c का भी बताया था, हाँ, हाँ जी। है ना? तो उसी हाँ। आइडेंटिटी को यहाँ यूज करना है। तो क्या आंसर आएगा बताइए? क्या आंसर? a² प्लस। 25c² प्लस 4ab -2 सॉरी 20 माइनस का tan c। ये 24ab और 20bc कैसे आया है? कहाँ पर बेटा? ये वाला मेरे को नहीं समझ आया है, बाद में वैल्यूज कैसे लो आएंगे? पहले मैं यहाँ पर मैं वैल्यू लग के दिखाता हूँ, है ना? ये देखो हाँ जी। हमारा फॉर्मूला था a² प्लस b² प्लस c² माइनस सॉरी प्लस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का a। अब बताओ कहाँ नहीं समझ में आया? अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ, है ना? a की जगह तो a² रहेगा हाँ। प्लस फिर b का स्क्वायर करेंगे तो 4b² हो जाएगा। हाँ जी। फिर हम किसका स्क्वायर करेंगे? इसका -5c का स्क्वायर तो यानी 25c²। फिर करेंगे माइनस माइनस a कितना है? ए ही ए। a इंटू b करेंगे ना? हाँ। 2 × 2 ab यानी 4ab। ये चीज समझ में आ गई? हाँ। हाँ जी। फिर माइनस, फिर क्या करेंगे? bc। हाँ, ये हमने 4ab से पहले माइनस क्यों लगाया है? कहाँ पर बेटा ये? क्योंकि 25c² के बाद, क्योंकि सॉरी ये a² प्लस प्लस हो गई, ये वाला b²। प्लस हो गई, ये वाला प्लस हो गई, ये वाला। अब माइनस क्या करेंगे आप? 2 इंटू हाँ, 2 थी ना × b। b और -5c, यही तो होगा। तो 4 हाँ। × 5 यानी 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा? हाँ। है ना? प्लस आएगा ना? हाँ जी। नहीं एक मिनट रुक जाओ, मैं देख रहा हूँ माइनस का। माइनस नहीं, ये तो बेटा इधर प्लस ले लो ना, मैंने यहाँ माइनस ले लिया है।
तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 20 BC। हाँ, ये चीज समझ में आ गया? ठीक है। अब हाँ जी। नेक्स्ट वाला भी समझ में आ गया। हाँ ये हो जाएगा 2 इंटू CA ना, फा- हाँ यानी 5C 5NS में 5C हाँ 5C। माइनस का तो मैंने पहले ही लिख लिया हुआ है ना, इंटू A, हाँ यानी कितना हो गया 10CA। क्लियर? ठीक है। ये ठीक है, माइनस समझ आएगा इधर, गई। है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा? हाँ अब। अब हो जाएगा। हाँ जी, हो गया। अब आएंगे क्यूब की बाइनोमियल्स, क्यूब्स ऑफ बाइनोमियल्स। क्यूब ऑफ बाइनो होता है a प्लस बी का होल क्यूब इजिकल्स टू a क्यूब। बेटा अभी मैं आइडेंटिटी समझा दे रहा हूँ, बाकी कल कराएंगे, ठीक है? हाँ जी। a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, ये तो हमने कल उस दिन बताया था। हाँ ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी, आ गया। b का क्यूब होता है आपका a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब। क्लियर? हाँ ये चीज समझ में आ गई? इसको हमने देखो कैसे हाँ किया, ये समझ लो, ये पॉइंट है कि a प्लस बी का हाँ। क्यूब था, तो ये इसको करते हैं हम a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर देंगे, इसका फिर हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? सेम इधर भी यही ठीक है। करेंगे, a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे और फिर उसका a माइनस बी का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, जो पूरा को ओपन करेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसका। क्लियर? तो हाँ ये चीज समझ। आ जाएगी। हाँ जी। ये चीज समझ में आ गया? हाँ तो कर लोगे? हाँ समझ आ गया। तो इसके कुछ क्वेश्चन दे दूं आपको? हेलो। एक क्वेश्चन करके दिखा मुझे, एक्सपेंड 3x 3x प्लस 2y का होल क्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुझे कल करके देना, ठीक है ना? a हाँ माइनस 2b का होल होल स्क्वायर। ठीक। a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ इन्हीं आइडेंटिटी के बेस पर, ठीक है? हाँ जी। ये 12th बी की एक्सरसाइज है, 12th बी की एक्सरसाइज। ठीक। ये होमवर्क है आपका। हाँ सेकंड पॉइंट है, क्वेश्चन मतलब फाइंड द स्क्वायर ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स एंड सेकेंड वन इज 2x माइनस 3y प्लस z। ये बेटा मेरे को कल क्वेश्चन करके देना है ना, हाँ जी। ये आपका होमवर्क है कल के लिए। ठीक। ये कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। ठीक। हाँ जी, मैं ओके कल बेटा, ओके, थैंक ओके यू बेटा, भैया। गुड नाइट। ओके बेटा।